जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज हम बताने वाले हैं भोजन के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है। कूर्म पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। समुद्र मंथन के समय जब साक्षात भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था, तब उन्होंने यह पुराण इंद्रादि देवताओं, नारद जी तथा अन्य ऋषिगण को सुनाया था। यह पुराण सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ था। आज हम आपको कूर्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा बताए गए भोजन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रत्येक मनुष्य प्राणी को अवश्य जानने चाहिए। अन्न को परब्रह्म कहा गया है। परमात्मा से प्राप्त हमारे शरीर को ऊर्जा अन्न से ही प्राप्त होती है। इसलिए अन्न का सम्मान प्रत्येक मनुष्य प्राणी को करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से साक्षात परब्रह्म का अपमान करने का पाप हमें लगता है। अन्न का अपव्यय अर्थात अन्न का नाश कभी नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्राणियों को अन्न से सुख प्रदान करना चाहिए। अन्न का दान करना भी महापुण्य का कार्य होता है। अन्न के दान से साक्षात देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कूर्म पुराण में भोजन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन मिलता है। भोजन करने का उचित समय है, भोजन से पूर्व का मंत्र, भोजन के बाद का मंत्र, भोजन करने की उचित दिशा, भोजन करने का उचित स्थान, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान दिया गया है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से मनुष्य को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार मनुष्य गलत दिशा में बैठकर गलत दिशा में मुंह करके भोजन करता है, जिस कारण उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। उनके पितर भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोजन करते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो हमें भोजन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्य अभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, पांचों अंगों का प्रक्षालन कर अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से स्वच्छ करके ही भोजन शुरू करना चाहिए। भोजन के पात्र को जमीन पर रखकर भोजन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में इस प्रकार के भोजन को उपवास करने के समान बताया गया है। तीसरी बात, भोजन शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम नाम तु सहन भूलोक तु सह विलियम करवावे तेजस्विनी अवधि तमसो माम विदिशा है। ओम शांति ही शांति ही शांति है। चौथी बात, मनुष्य को सदैव ही क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। पांचवी बात, भोजन का निवाला मुंह में रखने से पूर्व अमृत तुम पत्थर न मसी ऐसा कहकर भोजन शुरुआत करना चाहिए। पांचवी बात, यदि आचमन करते हैं तो सबसे पहले ओम प्राणायाम स्वाहा, उसके बाद ओम अपनाएं स्वाहा, फिर ओम व्यान स्वाहा, पुनः ओम उदना स्वाहा और अंत में ओम समाना स्वाहा ऐसा कहकर पांचवी आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात आत्मा का मन से ध्यान करते हुए बंधुओं के साथ इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहिए। साथ ही बात देखने वालों अर्थात भूखे व्यक्तियों को बिना दिए बिना पूछे भोजन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा भोजन रोग निर्माण करने वाला होता है। आठवीं बात, अन्यमनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भी भोजन नहीं करना चाहिए अर्थात यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। नवीं बात, जो सिर को ढककर उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है अथवा जूते पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार के किए गए भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। 10वीं बात, ठीक मध्यरात्रि ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र धारण करके भोजन करना भी अशुभ माना गया है।
दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। 11वीं बात, भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए तथा भार्या के साथ बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा किसी वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। सवारी पर अथवा शैया में बैठकर भोजन करने से दुर्भाग्य आता है और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। हंसते हुए अथवा रोते हुए भी भोजन करना अनिष्टकारक होता है। इससे गले में फंसकर प्राण जाने का भी भय बना रहता है। इन नियमों का पालन करके भोजन ग्रहण करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर भोजन को पचाना चाहिए और ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।